आप उपाय करो, हमारे जो सनातन धर्म में शास्त्रों में दी, सब करो। अगर कुछ नहीं सूझता, कंफ्यूजन है लाइफ में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राम 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 राम, हरे कृष्ण समझने की कोशिश करो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। Q&A सेशन है, आप सभी के रैंडम सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा देने की, कमेंट्स के माध्यम से जो आप पूछते हैं, इंस्टाग्राम DM में, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो इंडिविजुअली मैं नहीं कर पाता हूं, मगर रैंडम सवालों के जवाब मैं आज दूंगा जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सेशंस में अक्सर लेता रहता हूं, तो आज आपके ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। तो बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके किसी सवाल का आज आपको जवाब मिलने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले हमारे फैमिली से जुड़े नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों सबसे पहला सवाल जो मुझे ज्यादा पूछा जाता है, जो मतलब मोस्ट ऑफ द भक्त पूछते हैं मुझे, सब्सक्राइबर्स कमेंट के माध्यम से, DM करते हैं इंस्टा पे या ईमेल के माध्यम से, कि जयेश भैया ये दोष है, ये ग्रह दोष है, ये ग्रह दोष के कारण मेरे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में ग्रहों का जो खेल है, हमारी जन्म कुंडली से ही सब कुछ देखा, कहते हैं ना कि वो सब कैलकुलेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई झूठी बात है, मगर देखो ये कलयुग है, हम किस पे भरोसा करें, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देखो एक चीज बोलता हूँ, कोई शंका मत रखो, सारे ग्रह प्रभु की शरण में है, और आप खुद प्रभु की शरण में हो तो चिंता किस बात की। आज मैंने देखे हैं बड़े बड़े दोष, जैसे मैं हनुमान जी की शरण में हम जाते हैं, बड़े बड़े दोष उनकी शरण में जाने के बाद दूर हो जाते हैं। शनि दोष हो, मंगल की पीड़ा हो, राहु केतु हो, शनि की ढैया हो, तो मैंने देखा है बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं जब प्रभु की शरण में हम रहते हैं, क्योंकि असंभव को संभव केवल वे ही कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, आप बात समझने की कोशिश करो। चलो हम मनुष्य हैं, आप ज्योतिष बोलो, डॉक्टर बोलो, हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं इस मतलब पृथ्वी का, कि भाई वो हमें बचाते हैं, सब कुछ होता है। लास्ट में कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं जब डॉक्टर खुद बोलता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आप भगवान से प्रार्थना करना, अभी जो भी है भगवान करेंगे, उनके हाथ पर छोड़ दो। समझने की कोशिश करो, हम मनुष्य हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, मतलब हम कहते हैं ना कि हम कोई कैलकुलेशन कर सके, जीवन का लेखा जोखा हो या कर्म से जुड़ा हो या कुछ भी हो। तो ये सारे जो होता है ना, कोई किसी के बहकाव में मत आओ, भटको मत किधर, अपने आप को उस ब्रह्मांड के नायक के शरण में चले जाओ, समर्पित कर दो, वे सब संभाल लेंगे। एक भरोसा करके तो देखो, हम मनुष्य, हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक बड़े महंत जी का सत्संग सुना था, उन्होंने बोला था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये चीज समझाएंगे कि हम अपना रोवा तक नहीं संभाल सकते। जब हमारी जो गिरने का समय आएगा, एक एग्जांपल और देता हूं सिंपल भाषा में, आपके बाल सफेद होते हैं, क्या आप उसे रोक सकते हैं? अरे वो तो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी पर तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप नाखून बढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं ना, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? जब आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर नहीं है तो आप भला किसी के बारे में या आप कैसे बोल सकते हो कि ये सब सही हो जाएगा? जो है परमात्मा है, आप प्रभु की शरण में रहो, वे ही तो हैं। जब आपके बस में कुछ नहीं है तो अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दो ना। टेंशन ना लो, ज्यादा सोचो मत। भगवान नाम में इतनी शक्ति है जिसकी सीमा आप जानते नहीं हो, इन्फिनिट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप चलो मंत्र जाप करो, आप उपाय करो, हमारे जो सनातन धर्म में शास्त्रों में दी, सब करो। अगर कुछ नहीं सूझता, कंफ्यूजन है लाइफ में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राम 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 राम, हरे कृष्ण समझने की कोशिश करो। देखो इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, वे आपको, उनको सब पता है। हमारी बुद्धि है ना, छोटी सी है, एक दायरा है हमारी बुद्धि का, मगर हम समझ नहीं पाते। हम कृप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, अरे प्रभु तो ऐसा करते हैं, आज जीवन में मुझे दुख प्रभु ने ही दिया है। अरे आप कैसे बोल सकते हो कि भाई प्रभु ने मुझे दुख दिया है? मुझे बहुत हंसी आती है। देखो कर्म ऐसी चीज है जो हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। धीरज रखो, अगर संकट, देखो अगर दुख का समय है ना तो धीरज रखो,
वो समय भी निकल जाएगा। समझने की कोशिश करो, वो समय भी निकल जाएगा। धीरज रखो, अच्छे कर्म करो, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दो। प्रभु, मैं नादान हूं, मैं आपका बालक हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं ना समझ हूं, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है जो इस हद तक सोच सकती है, मगर आपको तो सब पता है, आपने ही तो सब रचा है। मुझसे अगर जाने अनजाने में अगर पहले कोई कर्म ऐसे हो गए हो, मगर आपको तो सब पता है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं, और आगे मुझसे कोई गलत कर्म ना हो जाए उसके लिए मैं संकल्प लेता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर फिर भी जाने अनजाने में अगर कुछ होता है तो प्लीज 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 क्षमा मांगिए प्रभु के सामने, और अच्छे कर्म करते रहिए और उनके प्रति समर्पित रहो। वे सब, उनको सब पता है आपको क्या चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक बात दोस्तों, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, मौसम भी बदलते हैं, दुख के बाद सुख, और ऐसा नहीं कि सुख के बाद दुख नहीं आएगा, आएगा भी, और दुख भी आएगा वापस। और अगर आप प्रभु की शरण में रहोगे, अगर आप ईश्वर भक्ति करते हो, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो दुख के समय दुख आएगा तो सही, पर दुख लगेगा नहीं। वो समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप दिमाग में ये चीज़ को समझना, ठीक है, कि जीवन है, आप इसको एनालाइज करो इस चीज़ को। आपके सारे सवालों के जवाब आप ही के पास है। कभी भी ईश्वर को दोष मत देना। और एक बार कहता हूँ, कभी भी भगवान को, ईश्वर को दोष मत देना, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख नहीं देते। ये हम ही है जो हमारा जो लेखा जोखा होता है ना हमारे कर्मों द्वारा, उससे ही हम सुख प्राप्त करते हैं और दुख भी प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एक सवाल एक भक्त ने ऐसा पूछा कि जयेश भैया, आप अच्छे कर्मों के बारे में बात करते हो, दान के बारे में बात करते हो, तो हम क्या दान करें, किसको दान करें। देखो, दान करने के लिए बहुत सारी चीज़ है। सबसे पहला अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, बहुत सारी चीज़, मतलब, और वो भी ज़रूरतमंदों को करिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे लोग गरीब हैं, भूखे हैं, या उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप दान वहाँ पे करिए। समझने की कोशिश करना। जैसे अन्नदान का एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं होटल में जा रहा हूँ, समझना, होटल में जा रहा हूँ और मैंने सब्जी मंगाई, रोटी मंगाई, खा ली, 2 रोटी बच गई है, थोड़ी झूठी सब्जी बच गई है, तो चलो कोई बात नहीं, किसी गरीब को दे देते हैं। ये दान नहीं कहलाएगा, ये अन्नदान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आपने अपना जूठा खाना किसी गरीब को दिया, इसे दान नहीं कहेंगे। ये आपके कर्मों में नहीं आएगा, अच्छे कर्मों में नहीं आएगा। क्योंकि अच्छा और सच्चा दान किसे कहते हैं, जब आप अपने शेयर में से, जैसे आप अपनी इनकम में से एक शेयर नियम पूर्वक निकाल रहे हैं किस चीज़ को दान करने के लिए, या आप गरीबों में भी ऐसा कुछ दान कर रहे हैं जो आपका जूठा नहीं है, या जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि भाई चलो यार ये कपड़े पुराने हैं, इसको दान कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उसे वो दान, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं। समझो, ये बात को समझने की कोशिश करना। आपको आपकी इनकम का, आप जो भी कमाते हो, XYZ जो भी कमाते हो, तो उसकी एक इनकम, चाहे आप 100 रुपये भी क्यों ना निकालो, एग्जाम्पल, तो उस चीज़ को एक, ये हमारे कहता है ना कि ये ज़रूरी है। अगर हम, भगवान हमें कुछ देते हैं तो उनमें से कुछ शेयर हमें किसी ज़रूरतमंदों के लिए भी निकालना ज़रूरी है। तो एक ऐसा शेयर निकालो जिससे हम किसी के लिए अन्न खरीद कर उसे दान दे सकें, या फिर वस्त्र खरीद कर गरीबों में बांट सके, मगर अपना पुराना नहीं। समझने की कोशिश करो। या फिर विद्या, ज़रूरतमंदों बच्चों को, कोई बच्चा है जिसे पढ़ाई करनी मगर गरीब है, या ऐसा नहीं एकदम गरीब है, कई बार होता है मिडिल क्लास फैमिली में भी, लोअर मिडिल क्लास, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को बेचारे पढ़ा नहीं पाते क्योंकि लाइक सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो किसी बच्चे की फीस भर दो पूरे साल की। ये लिखा जाएगा अच्छे कर्मों में। एक भक्त नहीं, मतलब एक रिश्तेदार है, उनको जैसे गवर्नमेंट से फ्री राशन आता है, तो फ्री राशन आता है
और जितना राशन उन्हें चाहिए वो रखते हैं और बाकी का गरीब में दे देते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि हम दान देते हैं। तो मैंने बोला कैसे, ये कैसे दान हुआ कि आपको ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है और आप अपना पेट भरने के बाद जो भी बचा है उसे दे रहे हो, तो ये दान नहीं होगा। अरे अगर हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े संतों महापुरुषों की अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, तो वे खुद भूखे रहकर, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे भक्त है जो, बड़े संतों की तो हम बात, मगर आज भी ऐसे ऐसे भक्त है जो खुद भूखे रहकर गरीब को खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग देखे, मेरे 2 दोस्त हैं, मैं पहले मुंबई रहता था, मेरे 2 दोस्त हैं, वो प्रभु ने उसे सब कुछ दिया था, अच्छा बिजनेस दिया था, खुद का घर था, अच्छी इनकम थी, मगर वो ताक में रहते थे कि कभी हमारे एरिया में या किसी मंदिर में कहाँ पे कोई भंडारा हो ताकि उसे फ्री में खाने मिले। देखो, भंडारा मतलब प्रभु का प्रसाद है, मगर कई बार वो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए होता है, जो जिनका कोई सामर्थ्य नहीं होता है पैसों के लिए, वो कोई अन्नदान करा रहा है अपने पैसों से, तो ये अच्छी इनकम कमा रहा है, बिजनेस है, घर है खुद का, तो वो ताक, अगर आप कहीं पे प्रसादी ले भी रहे हो तो प्लीज़ 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 डोनेट भी उससे ज़्यादा करें। अगर आपको लगता है कि आप एक थोड़ा प्रसाद ले रहे हो उस भंडारे में जाकर, तो आप उससे डबल डोनेट करके आए ताकि उससे और 4 जन का पेट भरे। तो ऐसे ऐसे ये होता है, मनुष्य प्रवृत्ति है, लालच तो मत करें ऐसा। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ये सिंपल लाइफ लेसन है जो हम डेली लाइफ में भूल जाते हैं, तो इन चीजों के बारे में जरूर ध्यान रखना। दोस्तों, वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे, फिर ही वीडियो को एंड करेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपको ये पंक्तियां आती है तो शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय, महारजनी चर मारो, चाहत सिय अशोक सो अगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां संकट मोचन हनुमान अष्टक की, और बहुत ही दिल के करीब है ये पाठ भी मेरा। हनुमान चालीसा के साथ मैं डेली ये पाठ करता हूँ, आप भी करिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सके। और जल्द ही ऐसे ही मैं आप सबके साथ वापस लौटूंगा एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग वाले सेशन के साथ। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।